लिखो रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले रिडक्शन ही कर लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे। रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए इसमें, देखिए आप लोग का कितना मेमोरी है। रिएजेंट याद कराओ मेरे को। H2 निकेल, पीडी, पीटी, यही सब बोलते हैं ना। कैटेलिटिक रिडक्शन, इसको क्या नाम देते हैं? कैटेलिटिक रिडक्शन। साइलेंस। देखिए कितना रिएजेंट आपको याद आ रहा है, बताते जाओ। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप बताते जाओ। HNHCl याद आ रहा है या FeHCl? ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। Zn, जिंक मरकरी एमलगम, HCl ना, इसको क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। उल्फ किस्नर रिडक्शन क्या रिएजेंट होता है? NH2 NH2 KOH, इथिलीन ग्लाइकोल, ऐसा कुछ है। हाँ, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये लिथियम भी हो सकता है ना। चलो और बताते जाओ। NaBH4, LiAlH4, बातें नहीं, साइलेंस। एकदम ध्यान दीजिए, जितने रिएजेंट है सब लिख रहा हूँ, सबके बारे में बातें करेंगे अभी। इसी, हाँ, पीडी, CaCO3 ना, यही सब था ना। लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। चलो BaSO4 ले लेते हैं। हाँ, 9 बताओ, बताओ बताओ। और कुछ याद आ रहा है? डिबाल एच, ठीक है। और बताइए 10। पूरे एनसीईआरटी में कहीं भी जो रिड्यूसिंग एजेंट है सब एक जगह पे होगा, है ना। कैटेलिटिक रिडक्शन एक ही जगह पे रखते हैं। और कोई? देखो कोई भी मेटल हो, है ना, जिंक, और यहाँ पे कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, प्रोटिक एसिड। इसमें लिस्ट ऑफ रिएजेंट है, अगर तुम देखोगे स्पेशली हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, तो इसमें लिस्ट ऑफ रिएजेंट है। हाइड्रोकार्बन मॉड्यूल है किसी के पास राइट नाउ? जैसे Zn इथेनॉल, समझे? Zn एसिटिक एसिड, मतलब कोई भी मेटल ले सकते हो, एनी मेटल, एनी मेटल। हाइड्रोकार्बन में अल्केन के प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अगर आपके पास मॉड्यूल होगा हाइड्रोकार्बन, अभी देखने का जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको। हाइड्रोकार्बन में अल्केन के प्रिपरेशन में ना रिएजेंट है, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। Zn HCl भी है, ठीक है। उसके बाद CuZn इथेनॉल, ऐसे वो लिख ही दिया था लेकिन फिर भी लिख देता हूं, ये हाइड्रोकार्बन के लिए है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI सुना होगा, है ना। एल्युमिनियम मरकरी इथेनॉल। वी हैव ए लिस्ट ऑफ रिएजेंट फॉर हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए। 10 में जो लिखा है ना मैंने, मेटल एंड प्रोस्टिक एसिड, यहाँ पे चाहो तो जिंक नहीं लिख के आप मेटल लिख सकते हो। मेटल एंड प्रोस्टिक एसिड, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं चाहिए, वीक भी चलेगा, ठीक है। और कोई रिड्यूसिंग एजेंट? एक दो और रिड्यूसिंग एजेंट एनसीईआरटी में है, जिसका नाम है सोडियम इन इथेनॉल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया हुआ है, और एक B2H6 भी दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग जरूर यहाँ पे लिख लेंगे। 11 में सिर्फ B2H6 रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे दिया है, ठीक है। B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज कर देता है।
किसी को और याद आ रहा है एनसीईआरटी में एक भी ऐसा रिएजेंट जो और मिस हो रहा है? एनीवन? रिड्यूसिंग एजेंट ही चाहिए। क्लीमेंसन उल्फ किस्नर तो हो ही गया, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट? NaBH4 वगैरह भी हो ही गया है। ठीक है, और कुछ दिखता है तो बताते हैं, फिलहाल इतने तो याद करने पड़ेंगे। कुछ और याद आ रहा है बताओ? सोडियम इन इथेनॉल है, बताओ क्या है? अरे बोलो। हाँ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग रिड्यूसिंग पढ़ रहे हैं ना, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे हैं ना बच्चे। एक कहीं पे सोडियम इन इथेनॉल भी था ना, एक रिएजेंट मुझे जहां तक याद आ रहा है। B2H6 तो दिख रहा है यहाँ पे, LiLH4 वगैरह भी दिख रहा है। डाइबोरेन डज नॉट इजिली रिड्यूस ईस्टर नाइट्रो हेलो ग्रुप, बट कार्बोक्सिलिक को वो रिड्यूस करता है। ठीक है ना, सब पे बातें एक एक करके कर लेंगे हम लोग। लेकिन कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा याद आ रहा है? एनीवन? चलो कम से कम इतना तो याद रखें, बोलो। ठीक है, आएगा इस लिस्ट में, हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, थोड़ा जगह रखिए। एनसीईआरटी पूरा कवर है अभी फिलहाल के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। नाउ रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक मीनिंग क्या है, जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। बोल, कोई और रिएजेंट दिख रहा है तुम्हें? सर्च कर, एनसीईआरटी सर्च कर, कोई और रिएजेंट दिख रहा है तो, जो भी तुम लोग के पास नोट्स है, कुछ भी है। लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे अभी, है ना। लिखिए लिखिए जल्दी। रूजनमंड भी है, SnCl2 प्लस HCl, ये भी है, लेकिन उसके बाद हाइड्रोलिसिस है। और रूजनमंड में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है? स्टेफेन, है ना। रूजनमंड में क्या है रिएजेंट एग्जैक्टली एनसीईआरटी में? H2PD BaSO4, है ना, मतलब ये लिंडर कैटलिस्ट जैसा ही है ना, रोजेनमंड, है ना। चलो बस, और कुछ ऐसा, और कुछ याद आ रहा है? बोलिए। नहीं? एक सिर्फ लिख लेना, एक और रिएजेंट है, N2H2 करके है, हाइड्रोजन ट्रांसफर सिनेडिशन जैसा है, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है। एंड एक और लिख लो, ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड, PH3SNH, ट्राइफेनाइल टीन हाइड्राइड। कौन सा रिएजेंट का क्या काम है, और डिटेल में हम लोग अब इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन से, इस पे बहुत बार बात हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको जब भी आप याद करो, वन गो में पूरा ही याद करो, कोई एक रिएजेंट के बारे में नहीं। तो लिखिए सबसे पहला कैटालिटिक रिडक्शन। देखो होता क्या है, रिएजेंट कहीं ना कहीं एक तरह से पाउडर्ड निकेल, है ना, जो रिएजेंट है वो पाउडर्ड निकेल या पीटी या पीडी
H2 ये रहता है। इट हैज बीन फाउंड दैट कोई भी अल्कीन अगर है और तुम इससे पास कर रहे हो तो अल्केन बन जाता है। एनी अल्कीन, है ना, किसी भी तरह का अल्कीन हो तो रिडक्शन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ऑल्सो फ्रॉम अल्कीन। रिडक्शन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन। नॉट ओनली दिस, अल्काइन को भी कैटालिटिक रिडक्शन करोगे, है ना, तो बन जाता है, अगर अल्काइन भी है ना और कैटालिटिक रिडक्शन करोगे तो हो सकता है पहले ये बने फर्दर, लेकिन रुकता नहीं है रिएक्शन। अल्काइन में भी अगर कैटालिटिक रिडक्शन किया जाए तो अल्केन तक आ जाता है। ठीक है, अल्काइन का भी अगर कैटालिटिक रिएक्शन करा जाए तो अल्केन तक आ जाता है। होता क्या है, एक कंटेनर में आप निकेल पाउडर, H2 और अल्कीन या अल्काइन सब लेते हो। अल्कीन और अल्काइन एक कंटेनर में लेते हो। मैंने केमिकल का एनालिसिस पढ़ाया था, वहां पर भी इसके मैकेनिज्म का बात किया था। होता क्या है, निकेल के सरफेस पे H एडजॉर्ब होता है तो HH बॉन्ड वीक हो जाती है। 4 मेंबर साइक्लिक TS अगर याद होगा तो निकेल के सरफेस पे H2 एडजॉर्ब होता है और उसी के सरफेस पे अल्कीन भी एडजॉर्ब होता है। समझिएगा, अल्कीन में अल्कीन और H2 दोनों सेम सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ। ऐसा होने से, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन एक टेम्पररी एसोसिएशन है। ऐसे मान लो निकेल के सरफेस पे ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना बच्चे, वो टेम्पररी बॉन्ड है विद द कैटलिस्ट। कैटालिटिक रिडक्शन नाम है ना। तो जो H2 और अल्कीन है दोनों कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है ये, सरफेस पे जैसे ही दोनों जाता है टेम्पररी बॉन्ड बनाता है निकेल के साथ, निकेल के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, वॉइड स्पेस के साथ, तो HH बॉन्ड वीक हो जाता है और पाई बॉन्ड भी अल्कीन का वीक हो जाता है। इससे क्या होता है कि दोनों पास आ गया तो नया बॉन्ड बनता है सिन एडिशन। ये H और H जुड़ने लगता है अल्कीन से। इसका नाम है, मैकेनिज्म का नाम है 4 मेंबर्ड साइक्लिक TS नाम है। और यहाँ पे बोला जाता है वो अल्कीन ज्यादा अच्छा हाइड्रोजिनेट होगा जिसके 1 2 3 पे बहुत छोटे ग्रुप्स होंगे। द अल्कीन विच विल हाइड्रोजिनेट मोस्ट विल बी लीस्ट क्राउडेड। एक क्वेश्चन यहाँ से जेईई एडवांस ने भी पूछा है और अभी आपको भी बता रहा हूं। रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ TS and this TS become more stable when alkene is least crowded. Rate of catalytic hydrogenation of alkene depends on rate of catalytic hydrogenation of alkene proportional to क्या, stability of 4 membered cyclic TS। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा when atom or groups at 1 2 3 4 are very स्मॉल इन साइज। वेरी स्मॉल मतलब बेस्ट तो है कि हाइड्रोजन ही हो जाए। तो बताओ इन सब जगह पे हाइड्रोजन होगा तो कौन सा अल्कीन की हाइड्रोजनेशन फास्टेस्ट हो जाएगी? इथीन की। इथीन की हाइड्रोजनेशन फास्टेस्ट हो जाएगी। पूरा मैकेनिज्म पता है? तुम ऐसे सोच लो, इस टाइप का मैकेनिज्म है। देखो, H2 कैटलिस्ट के सरफेस पे आया, कुछ H2S बनाया, ये भी कैटलिस्ट के सरफेस पे आया, है ना। मैं इसको इस तरह से जब वहां पढ़ा रहा था ऐसे लिखा था, ए कैटलिस्ट के सरफेस पे आया, AS बनाया, बी कैटलिस्ट के सरफेस पे आया, BS बनाया,
अब AS एंड BS रिएक्ट करके AB बना दिया और कैटलिस्ट को फ्री कर दिया। ऐसे बताया था आपको वहां पे, सेम बातें मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताई थी। वहां पे एक कैटलिस्ट फैक्टर था। So alkene also adsorbed on the surface of catalyst, H2 also adsorb on the same surface of catalyst। और इस तरह से जब होता है, ये ब्लू वाले जो है टेम्परेरी बॉन्ड्स हैं कैटलिस्ट के साथ, टेम्परेरी बॉन्ड बनने से HH का जो परमानेंट सिग्मा बॉन्ड था वो वीक हो गया। टेम्परेरी बॉन्ड बनने से जो अल्कीन का पाई बॉन्ड था वो वीक हो गया, मैंने रेड से दिखाया, वो ब्रेक हो रहा है। बाद में जैसे ही ग्रीन वाला बॉन्ड बनेगा, ये ब्लू वाला पार्ट भी डिटैच हो जाएगा, क्योंकि अल्केन इज नॉट गोइंग टू एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अल्केन को कोई मतलब नहीं है निकल से। H2 गैस तो ट्रैप हो गया निकल के वॉइड स्पेस में। समझना किस तरह से हो रहा है, एक थोड़ा और लॉजिक देता हूं। अल्कीन के पास जो पाई बॉन्ड है ना, वो निकल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कोशिश करता है। अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तुमने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है आइडिया है? तो अल्कीन यहाँ लिगैंड हो जाता है और जो निकेल है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल अपना देता है, इसीलिए अल्कीन जो उसके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, सरफेस फिनोमेना। और H2 गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाता, निकेल के वॉइड स्पेस में जाके ट्रैप हो जाता है, इससे सब पास आ जाते हैं और फिर उसके बीच में रिएक्शंस हो जाते हैं। लेकिन अब बताओ, अल्केन और निकेल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्या? अल्केन के पास सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है नहीं अल्केन के पास। तो जैसे ही अल्केन बनता है वो कैटलिस्ट को छोड़ देता है। Alkene is having loosely bonded pi electron, they can behave as ligand। समझ गए? ठीक है। जो लोग अभी मान लो क्लास नहीं कर रहे, एक देखो 24 पेजेस के रिडक्शन का PDF होगा, उसको अभी कंप्लीट करना है क्लास में बैठ के, बाद का बाद नहीं, है ना? तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो सबसे फास्ट पता है क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एथीन फॉलोड बाय प्रोपीन, फिर तुम बोल सकते हो कि, है ना, सिस ब्यूटीन, फिर ट्रांस ब्यूटीन, लास्ट में तुम बोल सकते हो जहां पे ज्यादा क्राउडिंग है, सबसे कम जहां पे सबसे ज्यादा क्राउडिंग। मोस्ट क्राउडेड जो है ये वाला पार्ट, इसमें देखो ना हर जगह मिथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल है, तो टीएस जल्दी नहीं बन पाता है ना? टीएस जल्दी नहीं बन पाता है। क्लियर है? एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सबसे पहले हाइड्रोजनेट होगा, है ना? ऐसे क्वेश्चंस थे। विच विल, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है और उसमें ऑप्शंस ऐसे ऐसे थे, विच विल हाइड्रोजनेट फर्स्ट, आर टर्म दिया हुआ था, है ना? विच विल हाइड्रोजनेट फर्स्ट, फास्टेस्ट, है ना, फास्टेस्ट रिएक्शन विथ H2 निकेल। देखो 3 बड़े ग्रुप है, यहाँ 4 बड़े ग्रुप है, यहाँ 2 बड़े ग्रुप है लेकिन ट्रांस है, यहाँ 2 बड़े ग्रुप है लेकिन सिस है। एक तरफ तो क्राउडिंग कम है ना, यहाँ पे 2 बड़े ग्रुप है लेकिन ट्रांस है, यहाँ 2 बड़े ग्रुप है लेकिन सिस है, एक तरफ क्राउडिंग कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है और अभी नीट का लेवल है, मैं बता दूं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सबसे फास्ट होगा लीस्ट क्राउडेड अल्कीन का। पता है यही क्वेश्चन अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बोलता तो आंसर अपोजिट हो जाता। सेम क्वेश्चन अगर मैं बोलता स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का, तो भी आंसर अलग हो जाता। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं बच्चे। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl सबसे ज्यादा था। ध्यान रखना, HCl से अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे ना तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते थे, अल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिसाइड नहीं होता था। मेरी बात आ रही समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का सवाल करके देखना, कौन सा अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन?
स्टेबल अल्कीन नहीं, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके। दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी है, मैं बताऊं। यहां जो स्टेबल अल्कीन है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो ये बात फिट हो जा रही है। जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा उसमें ये बात फिट नहीं होती। जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा उसमें ये बात, कौन सी अल्कीन सबसे फास्टेस्ट HCl या वाटर से रिएक्ट करेगा? जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। समझ गए? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और बताओ, अल्कीन और अल्काइन में कैटेलिटिक रिडक्शन कौन फास्ट करेगा? देखो, मैं बोल रहा हूं अल्काइन है, एक ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दोनों नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा बना रहे हैं। और इसमें भी वही है और इसमें भी, मतलब एक ही पाई बॉन्ड। अब रेट R1 है R2 है, तब दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ा। चलो ये बताओ, R1 ग्रेटर देन, ये बात याद रखिए। होता क्या बच्चे, निकेल के सरफेस पे ना अल्काइन जल्दी एडजॉर्ब होगा क्योंकि वो लीनियर होता है। अल्काइन जो है जल्दी एडजॉर्ब होगा। एक तो उसके पास दो पाई बॉन्ड है, ऑन ईदर साइड वो एडजॉर्ब हो सकता है। तो अल्काइन की कैटेलिटिक रिडक्शन फास्टर होगी अल्कीन से, ये नोट करके लिख लेना। कौन जल्दी एडजॉर्ब होगा? अल्कीन जल्दी एडजॉर्ब नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि यहां पे ज्यादा क्राउडिंग है ना, देखो ना। अब बताओ, ये वाला पार्ट जब एडजॉर्ब होगा तो ये लीनियर है ना, इसको ज्यादा स्पेस भी मिलेगा यहां स्टिक होने के लिए, और ये कम स्पेस मिलेगा बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। क्लियर हो रहा है? अगर आपसे पूछ दे अल्कीन अल्काइन में कौन पहले एडजॉर्ब होगा, ठीक है, लिख लो। सुनो, पहली क्लास नहीं थी ना, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अभी क्या है ना कि जो क्लास हो रही है 4 घंटे का, उसमें किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं बर्दाश्त होगा, है ना, ये ध्यान रख लेना तुम लोग। लिखो, कैटेलिटिक रिडक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Catalytic reduction is highly exothermic process. आगे लिखिए, if surface of catalyst is polished by graphite, if surface of catalyst is polished by graphite, if surface of catalyst is polished by graphite, the surface area increases. If surface of catalyst is polished by graphite, the surface area increases, hence the efficiency of process increases. 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 इसी में आगे लिखिए, this catalytic surface can absorb H2 alkene as well as alkyne. This catalytic, मैं सिर्फ निकेल और पीटीपीडी पाउडर का बात कर रहा हूं जिसने ग्रेफाइट के साथ पॉलिश भी कर दिया। मैं लिंडार कैटलिस्ट का बात नहीं कर रहा हूं। लिंडार कैटलिस्ट सिर्फ अल्काइन को एब्जॉर्ब करता है, अल्कीन को नहीं करता। उस पर भी बाद में कमेंट कर देंगे। This catalytic surface can absorb H2 alkene as well as alkyne. Adsorb,
SORB है ना. This catalytic surface can adsorb H2 alkene as well as alkyne. आगे alkyne has 2 pi bond and linear also. Alkyne has 2 pi bond and linear also. So it can be adsorbed on the catalytic surface. So it can be adsorbed on the catalytic surface from both sides of the molecular plane. So it can be adsorbed on the catalytic surface from both sides of the molecular plane. That's why alkyne forms faster TS than alkene. That's why alkyne form faster TS than alkene. आगे लिखो, it is syn addition. It is syn addition. It is syn addition. It is syn addition. अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फटाफट ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक और पॉइंट लिख लेना पहले. If surface is polished by BaSO4 or CaCO3 in the presence of S8 or isoquinoline, if surface मतलब किसका surface, जो powdered nickel है, PD है, that surface, if surface is polished by BaSO4 or calcium carbonate in the presence of S8 or isoquinoline, this is called poisoning of the catalyst. This is called poisoning of the catalyst. This is called poisoning of the catalyst. And such catalyst can adsorb only H2 and alkyne. And such catalyst, this is called poisoning of the catalyst, and such catalyst can adsorb only H2 and alkyne, also known as Lindlar catalyst. Do you have anyone NCERT 11th वाला पार्ट? उसमें लिंडलार कैटलिस्ट पे कुछ और एक लाइन भी लिखा है तो मैं बता देता हूं. लिंडलार कैटलिस्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, उसमें अगर एक भी लाइन और लिखा होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूं. दिस कैन एडजॉर्ब क्या? ओनली H2 एंड अल्काइन. किसको एडजॉर्ब कर सकता है? देखो एक मिनट. अल्काइन ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ pelletized charcoal partially deactivated with poisons like sulfur compounds or quinoline give alkene. यहां जो लाइन लिखा है वो एग्जैक्टली आपको लिख लेना है, थोड़ा जगह छोड़कर, है ना. एनसीईआरटी का ही लाइन याद करना है. द पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, कभी कभी क्या होता है वहां पे H2 PDC ऐसे भी लिखा रहता है, इसको भी लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं. पैलेडाइज्ड चारकोल बोलते हैं इसको, PDC करके लिखा रहता है शॉर्ट में. इवन एनसीईआरटी में भी देखो ना PDC ऐसा लिखा है, PDC. तो जरूर नहीं वहां BaSO4 वगैरह भी रहेगा. तो ये पैराग्राफ आप याद कर लेना. पार्शियली मतलब पूरा लाइन ही याद कर लेना. अल्काइन ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ H2 भी थोड़ा कम देना है, ज्यादा नहीं देना है. इन द प्रेजेंस ऑफ
पैलेडाइज चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड और क्यूनोलाइन गिव्स अल्कीन. Partially deactivated pelletized charcoal is known as Lindlar catalyst. Alkene thus obtained are having cis geometry. However, alkyne on reduction with sodium in liquid ammonia form trans. ये दोनों बातें हम जीआई में भी अभी बताए थे, तो थोड़ा जगह छोड़ के ये पार्ट लिख लेना, ठीक है. अभी एक क्वेश्चन तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ये पार्ट है और तुमने पीडीसी यूज किया, लिंडलार कैटलिस्ट यूज किया, तो 100% आप सिस अल्कीन बना दो, क्योंकि ये सिन एडिशन है तो दोनों एच सेम तरफ जाएगा. इस प्लेन के सेम तरफ में दोनों एच गया तो दोनों आर्क को एक तरफ आना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इट इज सिन एडिशन. ठीक है. और अभी देखो ये क्वेश्चन दिया भी था अभी टेस्ट में आपका, कल ईएनटी में एक क्वेश्चन था इस पे, और इसी को अगर तुमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से पास करा दिया तो इसका मैकेनिज्म नहीं बताया, लेकिन मान लो 4-5 बार बातें हो रही है तो याद तो हो जाएगा ना धीरे धीरे. मैकेनिज्म पूछा भी नहीं जा रहा है, बर्च रिडक्शन. और मैं बताऊं ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया कल ईएनटी में. ज्योमेट्रिकल आइसोमर के समय भी ये बताया था, एक बार बहुत पहले भी बताया था, 3-4 बार ये डिस्कस हो चुका है क्लास में. इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है. नाउ चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है. H2 निकेल किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, तो अल्कीन को कर सकता है, अल्काइन को कर सकता है. कुछ अदर कंपाउंड जिसको ये रिड्यूस कर सकता है तो वो क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना. H2 निकेल रेने निकेल बोल सकते हो. कुछ अदर कंपाउंड को भी ये रिड्यूस कर सकता है, उसको लिख के रखना है अभी. मतलब देखो जो तुमने पढ़ा वो तो कर ही देंगे ना. एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है. देखो फटाफट इसको कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन है. अल्कीन को अल्केन में, अल्काइन को अल्केन में, लेकिन अल्काइन है और लिंडार कैटलिस्ट है तो अल्कीन तक रोक देना है. अगर अल्काइन है और H2 निकेल है तो अल्केन तक लेके जाओ, लेकिन अल्काइन और लिंडार कैटलिस्ट है तो कहां तक रोक देना है, ध्यान रखना है. अगर यहां पे मैंने क्वेश्चन में अल्काइन लिया होता, और देख लो यहां पे अल्काइन लिख देता हूं, चलो ये कंपाउंड है और इसको सिर्फ बोल रहा है H2 निकेल, और यहां पे बोल रहा है H2PDC, तब अगर H2 निकेल है तो आप अल्केन तक आ जाओगे, गुड टू गो. और अगर लिंडलार कैटलिस्ट है तो आप 100%, अभी जस्ट मैंने लिखा भी था, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट H2 किसको किसको रिड्यूस करने का पावर रखता है, अपार्ट फ्रॉम दैट H2 नाइट्रो ग्रुप को NH2 में लाता है, ध्यान रखना है. नाइट्रो ग्रुप को, साइनाइड को भी, फिर से देखो H H जुड़ा और यहाँ H, दोनों पाई बॉन्ड गायब. इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, एज इट इज याद रखना है. नाइट्रो से NH2 जाना है तो H2 निकेल भी यूज हो सकता है. साइनाइड से अमाइन जाना है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और HH जुड़ जाएगा. आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमाइन बनता है, ये भी आपको याद करना है. आइसोसाइनाइड को निकेल कैटलिस्ट से पास कराओगे H2 निकेल से. यहां पे देखो ये वाला भी अच्छा पार्ट है, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, H और H जोड़ दो, मतलब किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में चेंज किया जा सकता है यूजिंग H2 निकेल ऑल्सो. H और H यहां भी पाई बॉन्ड तोड़ दो. एल्डिहाइड से अगर गौर करो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता हुआ दिख रहा है. एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल कैसे, H और H, ठीक है. देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएजेंट लिखा रहा हूं, उस पर क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूं,
अगर तुम कहीं और से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो बस इतना ही क्वेश्चन याद कर लेना है। इवन एक बार एम्स में ऐसा भी सवाल आया बच्चे कि अगर इसको H2 निकल से पास कराएंगे तो कुछ होगा क्या? क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना चाहिए कुछ क्या? एंगल स्ट्रेन है बहुत ज्यादा, तो बॉन्ड टूट के एच लग जाएगा। प्रोपेन एंड ब्यूटेन लिख के रखो, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखो, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्जुगेटेड अल्कीन है और H2 निकेल है, और यहाँ H2 निकेल तो है बट 1 इक्विवेलेंट है, तो इस वाले में तो दोनों पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेटेड डाइन को अगर लिमिटेड H2 से रिडक्शन कराओगे, कैटालिटिक रिडक्शन, तो पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन याद रख सकते हो। कॉन्जुगेटेड अल्कीन को, तो यहां पे क्या होता है, जब लिमिटेड सप्लाई से आप रिएक्शन कराते हो तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस बनता है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस बनता है, 4 मेंबर्ड नहीं बनता। ऐसा यहाँ पे पाई बॉन्ड था ना, इधर भी पाई बॉन्ड था, इस तरह के टीएस से रिएक्शन होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये दोनों पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर लिमिटेड H2 से पास करोगे तो कॉन्जुगेटेड डाइइन 2 ब्यूटीन बना देगा, और अगर एक्सेस में है तो इसको भी HS दो, इसको भी HS दो। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान रख लीजिए इसको, ठीक है। Conjugated diene when passes through अगर एक्रल सिस्टम जैसा पार्ट है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन है, और इसको H2 निकेल से पास करा रहे हो 1 इक्विवेलेंट, तो यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड जाएगा ये सोचना है। और एक और होमवर्क में सवाल देता हूं, ये जो नोट्स मैं शेयर करूंगा उसमें दोनों क्वेश्चन है, लेकिन इसको घर पे करना है। दोनों जगह पे आप मान के चलो 1 इक्विवेलेंट ही है। ये दोनों क्वेश्चन घर पे कर लीजिए।
विल्किंसन कैटलिस्ट. What is Wilkinson catalyst? Triphenyl phosphine rhodium chloride. This is best for catalytic reduction. कभी कभी क्वेश्चन आता है, पहले ये पॉलीमर में था बट ये अभी हट गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप नोट में याद रखना, नोट्स में मेरे लिखे हुए हैं. एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नो डाउट. विल्किंसन कैटलिस्ट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कभी कभी आपसे हो सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट में जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसकी हाइब्रिडेशन बताओ, sp3 है या dsp2 है, वो भी पूछा जा सकता है. लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट ट्राइफेनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, RH है ये ना. ये सारे एक ही साथ है. मैंने लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हो इसको, RH PH 3P होल 3Cl ऐसा. ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का 3 बार है वो. ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है ना, वो 3 बार है, एक क्लोरीन है और RH है ऐसा. So this is called Wilkinson catalyst and it is the best for catalytic reduction. This is best for catalytic reduction. एक होमवर्क आपको क्या दिया वो नोट से देख के करना है. एक होमवर्क दे दिया आपको कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को निकेल कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं तो कौन सा पाई बॉन्ड जाएगा, 1 इक्विवेलेंट है. ठीक है, 1 इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट नहीं है, आप देख सकते हो. मैं बताऊं, ओए यहाँ पे एक रिएक्शन और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ईस्टर को भी अगर कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो इस पार्ट से अल्कोहल बनता है और इस पार्ट से भी अल्कोहल बनता है. एनसीईआरटी का पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर भी रिड्यूस हो जा रहा है कैटालिटिक रिडक्शन से. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको याद कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, उधर जाएंगे तो उसमें बात करेंगे. देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली. लेकिन आगे क्या लिख रहा है देखो, कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर. मतलब किसी भी एसिड को अल्कोहल में लेके जाना है ना, तो डायरेक्ट आप LiLH4 यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है ऐसा बोला जाता है. मैं ये बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं समझाता हूं किस कॉन्टेस्ट में ये बातें लिखी हुई है. एसिड से अल्कोहल बनाना है तो LiLH4 यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो पहले हम इसको ईस्टर में चेंज करते हैं. मान लो R1 है या R2OH, ईस्टरिफिकेशन कर दिया बच्चे. ऐसा लिखा है कि कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर, है ना, फॉलोड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन. तो एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल बनाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा कॉस्टिंग जाएगी, लेकिन एसिड को आप पहले ईस्टर में चेंज करो फिर कैटालिटिक रिडक्शन करा दो, कम कॉस्टिंग में अल्कोहल मिलेगा. समझ गए? सो ये दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इसीलिए मैंने इसको भी लिखवा दिया. दिस इज ऑल अबाउट कैटालिटिक रिडक्शन. नेक्स्ट लिखो, लिखिए नेक्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन. कैटालिटिक रिडक्शन में इससे ज्यादा पार्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, लग रहा है कुछ दिक्कत है तो बताइए मेरे को. 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया. 4 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस से होता है. आपको GOC1 वाले क्वेश्चंस कर लेने चाहिए थे, कौन से अल्कीन का कैटालिटिक मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा.
याद है GOC1 में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नहीं अगर पाई बॉन्ड सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कंसेप्ट याद आ रहा है? तो वो पार्ट एक बार रिवाइज कर लेना, उस पे क्वेश्चन अभी नहीं किया। मतलब ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा अल्कीन ज्यादा हीट रिलीज करेगा जब H2 गैस से हम उसको H2 निकल से रिएक्ट कराएंगे। वो पार्ट GOC1 का था, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। लिखिए क्लीमेंसन रिडक्शन। नाउ व्हाट इज क्लीमेंसन रिडक्शन? तो दो क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर दोनों साथ में ही पढ़ लेते हैं। क्लीमेंसन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों साथ में लिख लो। बोला जाता है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को, स्पेशली एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप पास कराते हो, क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हो, उल्फ किस्नर रिडक्शन कराते हो, दोनों ही केसेस में आपको अल्केन मिलता है। दोनों ही केसेस में, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। और एक रिएजेंट और ऐड कर सकते हैं जिसको मास्टर रिएजेंट बोलते हैं, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये भी वही काम करता है। तो इसका रिएजेंट क्या है? जिंक मरकरी एमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका रिएजेंट ये है क्लीमेंसन का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिएजेंट एग्जैक्टली वही लिखो जो एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको ना बदलू ज्यादा। तो एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड भी नहीं लिखा है, जिंक Hg HCl, बस नीचे HCl लिखा है। यहां पे जज्बात क्या है देखो, मैं पढ़ देता हूं। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2, दिख रहा है? किसमें बदल गया कार्बोनिल ग्रुप? CH2 में। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस्ड टू CH2 on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl। रिएजेंट में concentrated HCl वर्ड यूज किया है, लेकिन सिंबल में सिर्फ ZnHgHCl लिखा है, और नीचे लिखा है और विथ हाइड्रोजीन followed by treatment with sodium or potassium hydroxide in boiling solvent such as ethylene glycol। तो इसका रिएजेंट क्या क्या मैं बता दूं। NH2 है, बॉइलिंग सॉल्वेंट ऐसा लिखा, बॉइलिंग, और सॉल्वेंट क्या लिया है उसने? इथिलीन ग्लाइकोल। और ऑब्वियसली या तो KOH लिया है या NaOH लिया है। पूरा रिएजेंट उल्फ किस्नर का क्या है? हाइड्रोजीन, KOH और NaOH, इथिलीन ग्लाइकोल फॉलोड बाय बॉइलिंग सॉल्वेंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो। एग्जैक्टली एनसीईआरटी लिख दिया मैंने। अब एक बात ध्यान रखना, क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम प्रोसेस है, whereas उल्फ किस्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम प्रोसेस है। आपको इसके मैकेनिज्म नहीं रटने हैं। पहला बात तो कहीं मैकेनिज्म में दो लाइन भी नहीं लिखा है। मैकेनिज्म मतलब एक तो लिखना भी नहीं है, एक वर्ड भी, एक लाइन भी नहीं लिखा है मैकेनिज्म। लेकिन हाँ, आप याद रखना, क्लीमेंसन एसिडिक मीडियम प्रोसेस है और उल्फ किस्नर बेसिक मीडियम प्रोसेस है। गुड टू गो। अगर आप फॉर्माल्डिहाइड लेते हो और दोनों में से किसी से भी पास करा देते हो, उल्फ किस्नर रिडक्शन या फिर HI फास्फोरस, आप लिख दोगे मीथेन। देखो ये दोनों H तो रह ही जाएगा, ये कार्बन CH2 में चेंज होता है। किसको हमने CH2 में चेंज किया है? CO को CH2 में चेंज किया है। इनफैक्ट C तो एज इट इज है, ऑक्सीजन हटा के 2H आ गया। C तो एज इट इज है ना। अगर यही आप सेकेंड मेंबर लेते हो एल्डिहाइड का, बताओगे क्या बनेगा तीनों रिएजेंट में? इसको CH2 में चेंज कर दें तो इथेन। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आल्सो फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, जो फर्स्ट मेथड है कीटोन का वो है एसीटोन। बताओगे इन तीनों में क्या होने वाला है?
प्रोपेन, गुड टू गो। शॉर्टकट याद रख लेना बच्चे, ऐसे सोचो कि ये सारे H का सोर्स है, ऐसे रटो, ये सब किसका सोर्स है? H एटम का। हालांकि इसमें कंफर्म वही स्टोरी बताई जाती है कि ये किसका सोर्स है? H एटम का। अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे H एटम हैं, तो पता है ये बॉन्ड तोड़ेंगे और HH, फिर दूसरा बॉन्ड भी तोड़ेंगे और HH, ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये कार्बन को 2H मिलेगा, इसको भी 2H मिलेगा। समझ में आया क्या शॉर्टकट है? इसको भी 2H मिला और इसको भी 2H मिला, लेकिन एट द सेम टाइम और क्या रटना है आपको कि ये एसिडिक मीडियम प्रोसेस है और ये बेसिक मीडियम प्रोसेस। उल्फ किस्नर रिडक्शन इज बेसिक मीडियम प्रोसेस। टेम्परेचर भी देखो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ऑल्सो। नोट में लिखिए, हाइड्राजीन, बॉइलिंग सॉल्वेंट, इथिलीन ग्लाइकोल इन बेस KOH और NaOH। इवन बताओ इसमें क्या बन जाएगा अगर समझ में आ रहा है तो? अगर तीनों हम रिएक्शन करा रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं? बेंजाल्डिहाइड को जब पास कराएंगे तो रिंग को मत डिस्टर्ब करना, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप पे एक्सक्लूसिव है ना, टॉल्विन बना लो। नोट में लिखिए जल्दी से एक बार, क्लीमेंसन रिडक्शन इज एसिडिक मीडियम प्रोसेस। Clemmensen reduction is acidic medium process. Clemmensen reduction is acidic medium process. So groups like C double bond C, Clemmensen reduction is acidic medium process. So groups like C double bond C, OH, OR, NH2, etc. gets affected, है ना? एसिड सेंसिटिव ग्रुप में असर पड़ता है। जैसे देखो, अगर हम ये रिएक्शन, अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन इसका कराने का कोशिश करें, गौर करो इधर इधर सब लोग, अगर इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराओगे तो ये तो CH2 में जाएगा, लेकिन आपको याद है अल्कोहल HCl से रिएक्ट करके हट जाता है, Cl आ जाता है। तो हम रिड्यूस इसको करना चाह रहे थे, बट ये भी इफेक्ट हो गया, एंड प्रोडक्ट विल बी दिस। मतलब एल्डिहाइड कीटोन तो CH2 में जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वो भी इफेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ HCl। क्या फर्क हुआ, समझ गए? इस कन्वर्जन में अगर तुम चाहते हो OH इफेक्ट ना हो, तो तुम्हें उल्फ किस्नर कराने पड़ेंगे। उल्फ किस्नर क्यों कराने पड़ेंगे? मेरे बात समझ रहे हो? उल्फ किस्नर क्यों कराना पड़ रहा है इसमें? अगर तुम चाहते कि OH इफेक्ट ना हो, OH इफेक्ट ना हो, तो देखो बेस को हटा सकता है क्या? अगर OH माइनस आया और OH माइनस गया, कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन इस केस में ना, ये वाला पार्ट CH2 में जाएगा और OH एज इट इज रह जाएगा। तो अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है along with कार्बोनिल ग्रुप, आप चाहते हो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को अल्केन में चेंज करना, उसको नहीं डिस्टर्ब करना, तो क्लीमेंसन मत कराना। एनसीईआरटी में सारी बातें है नहीं, लेकिन एक दो बात ऐसा होता है कि दो चार बार मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस हैं और टेस्ट सीरीज में भी आते हैं ये वाला पार्ट। नीट में तो नहीं आया अभी तक, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि ये आ सकता है मेजर टेस्ट में। देखो, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है,
तो क्लीमेंसन मत कराओ। तुम चाहते हो सिर्फ इसको रिड्यूस करना ना, OH को नहीं चाहते, तुम चाहते हो OH एज इट इज रहे, लेकिन देखो यहाँ गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि HCl में प्रोटोनेट होके गुड लिविंग ग्रुप बना और ये हट के वहां Cl आ गया, SN1 SN2 याद करो अल्कोहल का, बताया कि नहीं बताया? उसी तरह से नोट में दूसरी बात लिखो, Wolff-Kishner reduction is basic medium process. Wolff-Kishner reduction is basic medium process. So groups like Wolff-Kishner reduction is basic medium process. So groups like acid, NH3 plus, halogens, SH, मतलब जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, OH नहीं, OH को अगर हट भी गया तो लास्ट में एसिडिक वर्कअप करते हैं, OH का अगर H प्लस हट भी गया, यहाँ पे देखो ना बेस है तो ये H प्लस से रिएक्ट तो कर सकता है, तो लेकिन O माइनस ही बनाएगा ना, बाद में एसिडिक वर्कअप कराएंगे फिर OH आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा? Wolff-Kishner reduction is basic medium process, so groups like acid, NH3 plus, SH, halogen get affected. जैसे इसमें एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो अगर मान लो ये पार्ट है ना, ऐसा ले लेते हैं चलो, और इसका अगर क्लीमेंसन कराते हो ZnHgHCl, तो बताओ क्या ये तो खत्म होगा ही, क्या Cl हटेगा? इस केस में Cl नहीं हटेगा बच्चे, HCl क्या इसको प्रोटोनेट करके हटा देगा? अगर मान लो Cl माइनस आया भी यहां तो Cl माइनस गया, कोई फर्क पड़ेगा? इस केस में सिर्फ ऊपर वाला पार्ट अफेक्टेड होगा। लेकिन अगर इसका क्लीमेंसन कराते हो, सॉरी Wolff-Kishner कराते हो, ठीक है, ये रिएजेंट इथिलीन ग्लाइकॉल एंड बॉइलिंग टेम्परेचर भी है, तो वो पार्ट तो खत्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पता चला ये अल्कोहलिक केवच जैसा पार्ट है, बॉइलिंग टेम्परेचर भी है नहीं, H और Cl हट गया, अल्कोहलिक केवच जैसा पार्ट है, बॉइलिंग टेम्परेचर भी है, तो H और Cl हट गया, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे OH आ जाए SN2। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्लीमेंसन और Wolff-Kishner सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए चाहिए तब तो बेस्ट है, लेकिन अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो क्लीमेंसन मत कराओ। एसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब OH लिखा दिया मैंने, OH, OR, NH2। और अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव मतलब ये सारे, ध्यान रखना ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, इसके लिए आप क्लीमेंसन करा सकते हो, बट Wolff-Kishner नहीं करा सकते। और एसिड सेंसिटिव में क्या किया था? OH, OR, NH2 ये सब ना, अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ ये सब भी है तो आप क्लीमेंसन नहीं करा सकते, Wolff-Kishner करा सकते, क्योंकि ये सब एसिड सेंसिटिव, बेसिक मीडियम में ये सब मेंटेन रहेगा, बेसिक मीडियम में कहीं नहीं जाएगा। अलॉन्ग विथ कार्बोनिल ग्रुप अगर ये सब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को हटानी है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को अल्केन में चेंज करना है, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये सब आ जाए तो सिर्फ क्लीमेंसन कराना, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर ये सब आ जाए तो सिर्फ Wolff-Kishner कराना। गुड टू गो? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अल्कोहलिक केवच का कंडीशन तो है नहीं ना, समझ गए ना, कंपोजिशन कैसा है वो सारी चीजें भी मैटर करती है, हालांकि एलिमिनेशन की तरफ ही ज्यादा चांस है जाने का। मैं बस ये बताने के चाह रहा हूं Cl इफेक्ट हो गया बेसिक मीडियम में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट कर देता हूं बच्चे, HI एंड रेड फॉस्फोरस जो होती है वो मेनली सोर्स होता है हाइड्रोजन का,
गौर करना क्या क्या बातें बता रहा हूं। तो होता क्या है, ये इतना स्ट्रांग और अच्छा रिएजेंट है कि अल्कोहल को अगर HI और रेड फास्फोरस से पास करोगे तो बहुत सारे H आएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी ऑक्सीजन है सब वाटर के फॉर्म में निकलेगा। तो H और H आ गया, यहाँ RH बन गया, वाटर बन गया। कभी पूछा जाता है अल्कोहल को अल्केन में चेंज करना है तो कौन सा रिएजेंट, HI रेड फास्फोरस यूज कर लो। HI रेड फास्फोरस मास्टर रिएजेंट क्यों है, उसके पीछे बातें हो रही है। HI रेड फास्फोरस मास्टर रिएजेंट क्यों है अल्केन बनाने के लिए, है ना। उसके पीछे रिएजेंट है, ये सोर्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है। किसका सोर्स है ये, यहाँ पे ना फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कानोइक एसिड, सब केस में रेड HI रेड फास्फोरस है और 150 डिग्री C भी लिखा है। मैं बता दूं HI रेड फास्फोरस सोर्स ऑफ एटॉमिक इसी को नेसेंट बोलते हैं ना, नेसेंट हाइड्रोजन। अगर यही एल्डिहाइड होता ना बच्चे, तो देखो कितने बार 4 H आते, यहाँ पे कितने H आए बच्चे, 2 ना, तो 2 मोल HI यूज हुआ। इस पूरे कन्वर्जन में कितना मोल, 2 मोल HI। कैसे, हमें 2 H चाहिए थे ना, एक H इसको दिया, एक H इसको दिया, 2 H मतलब 2 मोल HI। यहां पे पता है सेम रिएजेंट अगर यूज करोगे, ये ऑक्सीजन निकालने हैं, पूरा ऑक्सीजन हट जाएगा, तो 2 H इसको 2 H इसको बन जाएगा अल्केन, यहां पे 4 मोल HI। ठीक है, ये अगर कीटोन होता तो भी सेम। ध्यान रखना अभी तक हम क्या बना रहे हैं, अल्केन। क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर और HI रेड फास्फोरस सब अल्केन बनाता है कार्बोनिल ग्रुप से। लेकिन HI फास्फोरस में एक नया रिएजेंट भी मिला, ये दोनों तो है ही। अगर अल्कोहल से भी आपको अल्केन बनाना है तो HI रेड फास्फोरस, और एक और रिएजेंट है, मतलब सेम रिएजेंट है लेकिन वो एसिड को भी रिड्यूस करता है। लेकिन एसिड में 6 मोल चाहिए HI, कैसे, एक इधर 2 इधर चाहिए, फिर 2 इसको, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 इसको 2 इसको, 6 हाइड्रोजन टोटल देने पड़ेंगे ना, तो 6 मोल HI। और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन। आप ध्यान रखना क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए, क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन, क्लीमेंसन उल्फ किस्नर एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन, बट HI रेड फास्फोरस अल्कोहल से अल्केन, एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन। यहां लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना है। ओके, अभी तक आप देखो तो अल्केन का प्रिपरेशन वाला ही रिडक्शन चल रहा है ना, H2 निकेल से भी अल्केन बना था। अभी हर जगह पे क्या चल रहा है देखो तो, अल्केन ही बना रहा है। रिडक्शन इज एक्सेलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। रिडक्शन is excellent method for the preparation of alkane. देखो टॉपिक जब भी चेंज करूंगा मैं टाइम दूंगा आपको पढ़ने का, डाउट पूछने का। 15 रिएजेंट लिखे थे, 15 में अभी H2 निकेल हो गया, डन। स्टोरी याद होनी चाहिए, क्लीमेंसन हो गया, उल्फ किस्नर रिडक्शन हो गया ना, रेड फास्फोरस प्लस HI भी हो गया। कहीं ना कहीं ये सब अल्केन के लिए तो था। देखो जिस सीक्वेंस में मैंने रिएजेंट लिखे हैं उसी सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सीक्वेंस आगे पीछे हो रहा है, बट पढ़ना सब है। बोलो फिर से थोड़ी थोड़ी स्टोरी बात करें। H2 निकेल 4 मेंबर्ड साइक्लिक TS, सिन एडिशन बात किया था, अल्कीन से अल्कीन, अल्काइन से भी अल्कीन, याद है। अच्छा इसमें आपने देखा कुछ अदर कंपाउंड भी थे, नाइट्रो से एमाइन, साइनाइड से प्राइमरी एमाइन,
आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमाइन दिखा था ना, क्या एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल था यहाँ पे, ये रट लेना, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल था, ईस्टर से भी अल्कोहल था, याद है। लेकिन इन सब में क्या मजेदार बात है, एल्डिहाइड कीटोन से भी अल्केन है। इनफैक्ट ये सब सेलेक्टिव है एल्डिहाइड कीटोन के लिए ही। क्या क्लिमेंसन से अल्कीन को रिड्यूस कर देंगे क्या? अरे क्लिमेंसन किसके लिए रिएजेंट है? एल्डिहाइड कीटोन के लिए। अगर अल्कीन से अल्केन बनाना है तो क्लिमेंसन यूज करोगे क्या? एल्डिहाइड कीटोन से अगर अल्केन बनाना है तो क्लिमेंसन उल्फ किस्नर यूज करोगे। ऐसे नहीं कि हर जगह पे अल्केन बनाना तो ये चारों यूज कर लो। कौन से क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्केन में ले जाना है उसके हिसाब से रिएजेंट डिसाइड होगा। अल्कीन से अल्केन बनाना है तो कैटालिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, अल्काइन से अल्केन बनाना है तो कैटालिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, यस नो। लेकिन अगर एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन बनाना है तो उल्फ किस्नर या अच्छा, अगर अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सबको अल्केन में ले जाना है तो मास्टर रिएजेंट है ना, गुड टू गो। बोलिए। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट पे बातें करेंगे। अभी भी थोड़ा अल्केन पे ही रहते हैं बच्चे, सब लोग इधर इधर। रेड इतना तो दिया हुआ, इतना ही याद कर लेते हैं और आ सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ बस, लेकिन अभी इतना ही रहने दो। सुनो सुनो सुनो, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट रिएजेंट लिखिए LiAlH4 NaBH4, दोनों साथ में ही बात करते हैं। दोनों में देख लेंगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तुम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, इससे क्वेश्चन तो रहता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। देखो लिथियम प्लस और AlH4 माइनस में टूटेगा ये, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड है, लिथियम और AlH4 के बीच में आयनिक बॉन्ड है। AlH4 माइनस कैसे बना है? AlH3 प्लस H माइनस से बना है। AlH3n मतलब Al 3H तो ऐसे जुड़ा है, एक H कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, माइनस यहीं पर है। अगर कोई बोले AlH4 माइनस का शेप वगैरह बताओ तो sp3 बोल के आना है। 3 नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट है। लेकिन कभी भी जरूरत पड़े ना बच्चे तो ये 4H माइनस देने का एबिलिटी रखता है। कितने? 4H माइनस। दिस इज रिच एंड स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं? रिच एंड स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। इस पे भी अगर बात करें तो Na प्लस एंड BH4 माइनस में टूटता है। ये बनता कैसे है? बोरेन और H माइनस के वजह से ये बनता है। और यहां पर भी कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दिस इज द शेप ऑफ BH4 minus. This is also sp3. BH4 minus is also sp3. BH4 minus is also, लेकिन इसको जरूरत पड़ने पे फिर से वो बोरेन और H माइनस ही देता है। मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा आयनिक है, एल्युमिनियम हाइड्रोजन या बोरोन हाइड्रोजन? ज्यादा आयनिक कौन है, एल्युमिनियम हाइड्रोजन या बोरोन हाइड्रोजन? इतना समझ में आ रहा है? इसीलिए ये चारों H माइनस के फॉर्म में निकाल देता है। और ऐसे भी बताओ Al+3 ज्यादा स्टेबल होगा या बोरोन पे +3? Al+3 हम जानते हैं, एल्युमिनियम आयन बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, मेटल पे +3 आ सकता है, बोरोन नॉन मेटल है। तो इसके बारे में कमेंट क्या करता है कि इट इज वीक एंड पुअर सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन।
NaBH4 को शॉर्ट में SBH बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसको शॉर्ट में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, LaH। ला, सोडियम बोरोहाइड्राइड, LaH। क्या कमेंट कर पाए इस पे? दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड रिच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। वाई रिच? क्योंकि इसका जो एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत ज्यादा आयनिक है, तो तुरंत H- मिल भी जाएगा, तुरंत H- मिल भी जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? क्या ये BH बॉन्ड तुरंत H- देगा? ज्यादा से ज्यादा BH4- एक H- दे भी सकता है, और वो भी बनने में उसको तकलीफ होगा क्योंकि बोरेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ओके, तो क्या कमेंट किया? दिस इज स्ट्रॉन्ग एंड रिच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, वेरी रिएक्टिव। लिखना शुरू करेंगे, दिस इज वेरी रिएक्टिव। पहले दोनों रिएजेंट के बारे में लिख लो। और तुम चाहो ना तो उस तरह की बातें कर सकते हो कि यहाँ पे कैसा ओवरलैपिंग हुआ होगा, 3p1s, एल्युमिनियम एंड हाइड्रोजन के बीच में कैसा ओवरलैपिंग है, 3p ऑफ एल्युमिनियम 1s ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग कैसा है, 2p1s, बोरोन का 2p और हाइड्रोजन का 1s। बोलिए, इतना बात समझ में आ रहा है? अगर मैं रिएक्टिविटी का बात करूं, रिएक्टिविटी, तो LaH काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा SBH से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज हाईली रिएक्टिव, रिच एंड स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। This is highly reactive, rich and strong source of hydride ion. This is weak, less reactive source of hydride ion, limited source of hydride। ये rich source of hydride ion भी है, ये limited source of hydride ion भी है। हाईली रिएक्टिव, एक्सपेंसिव भी एनसीईआरटी में लिखा है, रिच स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। दिस इज लेस रिएक्टिव, पुअर सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। LaH, LiAlH4 कैन रिड्यूस, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ईस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड हेलाइड, बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है ना। और कहां लेके जाता है, 2-3 बार लिखूंगा तो याद हो जाएगा। देखो ये वाला अंडरलाइन है, सारे एसिड या एसिड डेरिवेटिव को अल्कोहल में ले जाता है। अभी लिखवा भी दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। LiLH4 एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड हेलाइड सबको अल्कोहल में, सिर्फ एमाइड को एमाइन में लेके जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं NaBH4 SBH कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड इन कीटोन्स, बस इतना ही, टू अल्कोहल। क्लियरली तो मेंशन नहीं है, इसीलिए इतना ही याद कर लेते हैं। ये मैं लिख दिया, एक बार और अच्छे से समझा रहा हूं।
कैसे रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म क्या होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं अभी। फिर से रिपीट करूं, ये स्ट्रॉन्ग, रिच एंड एक्सपेंसिव, लेस क्राउडेड भी, संकेत एक वर्ड और लिख लेना इसमें, स्ट्रॉन्ग, रिच, एक्सपेंसिव, लेस क्राउडेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। दिस इज लेस क्राउडेड ऑल्सो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, rich source, less crowded source, expensive source, highly reactive reducing agent। ये पुअर सोर्स ऑफ हाइड्राइड, ये भी लेस क्राउडेड है लेकिन पुअर है, लेस रिएक्टिव है। दिस इज लेस रिएक्टिव। ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैं बताऊं ये दोनों रिएजेंट अल्केन के प्रिपरेशन के लिए नहीं है बच्चे, ये दोनों रिएजेंट अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए यूज होगा। आप सोचो, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है मैक्सिमम जगह पे, इन सारे रिएजेंट से प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, अल्कोहल ना। तो ये दोनों रिएजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 will be used for the preparation of alcohol, preparation of, पता है एल्डिहाइड कीटोन से अगर अल्केन बनाना है तो क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो H2 निकेल भी था, H2 निकेल भी था, याद है, H2 निकेल भी एल्डिहाइड कीटोन से अल्केन वाले पार्ट में था, याद आ रहा है सबको। देखिए अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, शॉर्टकट देखना यहां पर, मान ले एल्डिहाइड कीटोन है और तुमने इसको पास करा दिया LiLH4 और SbH4 से, शॉर्टकट याद रखो, किसका सोर्स है ये दोनों, H माइनस का, NaR याद आ रहा है, H माइनस कहां जाएगा अगर जाना है तो, न्यूक्लियोफाइल कहां जाता है एल्डिहाइड कीटोन में, तो H माइनस जैसे यहां आया क्या बन जाएगा, यहाँ H आ चुका है, ऐसा बनेगा, बोलो ये किसका सोर्स है बताओ ना, तो NaR जैसे यहाँ अटैक कराओगे तो ऐसा हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एसिडिक वर्कअप, लास्ट में एसिडिक वर्कअप कर दो, दिख रहा है, मैकेनिज्म पे डिस्कस हो गया। हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मोल ऑफ LiLH4 कैन रिड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, तो वहां 4 मोल आंसर करके आना है क्योंकि ये 4 बार H माइनस दे सकता है ना, पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना 1 मोल ऑफ LiLH4 कैन रिड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, 4 मोल्स। लेकिन ये शॉर्टकट अगर याद रख लिया तो काम हो जाना, ठीक है। अब बताओ अगर फॉर्माल्डिहाइड को पास करा दिया H2 निकेल से, क्लीमेंसन रिडक्शन से, उल्फ किस्नर रिडक्शन से, HI फॉस्फोरस से, और एक अभी मैं यहां लिख देता हूं ला या SBH से। अब बताओ सबकी स्टोरी एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ये सिर्फ HS देने का काम करता था, सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ने का काम करता था ये, तो बन जाएगा मिथानॉल। पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं, अगर एक H यहाँ है एक H यहाँ है तो CH3COH हो जाएगा कि नहीं, लेकिन ये दोनों इसको चेंज करता था CH2 में, तो मिथेन मिथेन मिथेन, याद है। और अभी इसके बारे में क्या पढ़ा शॉर्टकट, एक H माइनस इससे आएगा या इससे आएगा, और लास्ट में एसिडिक वर्कअप करेंगे तो H प्लस भी आ जाएगा, तो अल्कोहल। देखो कैसे याद हो रहा है धीरे धीरे, गुड टू गो। H2 निकेल से पाई बॉन्ड को तोड़ता है, सिग्मा को नहीं तोड़ता। क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर एंड HI रेड फॉस्फोरस, C डबल बॉन्ड वो पूरा ही तोड़ देता है, पाई सिग्मा दोनों तोड़ता है। ये भी सिर्फ किसको तोड़ता है, ला पाई बॉन्ड को, सिर्फ किसको तोड़ा उसने,
H माइनस आया, O माइनस बना जो बाद में एसिडिक वर्कअप के साथ H प्लस ले लिया। बड़ा शॉर्टकट सिंपल मैकेनिज्म है LiLH4 का, बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं है। सोडियम बोरोहाइड्राइड और LiLH4 का बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं है, एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से आप चाहो तो अल्कोहल बना सकते हो यूजिंग LiLH4। LiLH4 तो बेस्ट ही है। SBH सिर्फ किसके लिए अच्छा है? एल्डिहाइड कीटोन के लिए। क्लियर हो रहा है? मैं बोल रहा हूं पूरा रिडक्शन चाहो तो आज के आज यहां याद भी कर सकते हो, उस अंदाज में बैठो। मैं देखो बहुत बार तुम लोगों से रिक्वेस्ट किया एक वीक एक्स्ट्रा, और उसमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तुम लोगों से, है ना? मतलब इस अंदाज में क्यों ही बैठना है, किसी तरह हो जाए। अरे किसी तरह से करना है तो फिर नेशनल लेवल कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रहे हैं, है ना? किसी ही तरह से करना है। कोई भी अदर एल्डिहाइड होगा, देखो सब क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं। H2 निकल, LiLH4, NaBH4, SB Clemmensen reduction, Ulf-Kishner reduction and HI red phosphorus। अब बताओ फिर से, पहला 3 में H और H आता है तो ये शायद 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ H आएगा, लेकिन इन दोनों का मैकेनिज्म अलग है। पहले H माइनस आया, फिर H प्लस आया, मैकेनिज्म भी अलग है, समझ गए? इन सब में शॉर्टकट क्या बताया था, ये पूरा ही हटना है और बन जाना है अल्केन। मैं देखो बार बार इसको कैरी नहीं करूंगा, थोड़ा सा कैरी कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। क्लेमेंसन, उल्फ किस्नर और HI रेड फॉस्फोरस एल्डिहाइड से अल्केन। लेकिन ये तीनों रिएजेंट H2 निकेल, LiLH4 और NaBH4 एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन तो आपको ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं। मैं बताऊं ये वाला पार्ट जो है, शांतनु बात नहीं, जहां पे मैंने लूकस रिएजेंट पढ़ाया था उससे पहले प्रिपरेशन में दिया हुआ है, इधर दिया है, यहां पर मैं पढ़ देता हूं एक बार। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स ऐसा हेडिंग है एनसीईआरटी में। एल्डिहाइड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय एडिशन of hydrogen in the presence of catalyst, that is catalytic hydrogenation। मतलब एल्डिहाइड कीटोन के लिए आप कैटेलिटिक हाइड्रोजन तो करा ही सकते हो, दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर बोल रहा है द यूजुअल कैटलिस्ट इज ए फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज पीटी, पीडी और निकल, ये शुरू में बात की है। फिर बोल रहा है इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड कीटोन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, full stop। Aldehyde yields primary alcohol whereas ketone yields secondary alcohol। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं चेंज करूं, अगर क्वेश्चन लिख लिया है तो मैं यहाँ कीटोन ले लेता हूं, चलो सेम सारी बातें सेम है। अगर आप कीटोन को इन सब से पास कराओगे तो बताओ क्या होने वाला है। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा और HH आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो तो 2 डिग्री अल्कोहल, बोलो। पाई बॉन्ड टूट के कैटेलिटिक के प्रेजेंस में HH आए, लेकिन यहाँ उल्टा थोड़ा अलग मैकेनिज्म है इन दोनों में। उधर लिखा हुआ है मैकेनिज्म, पहले H माइनस आया,
लाह एंड एसबीएच सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, ये लिखा तुमने, ये दोनों किसका सोर्स है? तो H माइनस आया, O माइनस बना एंड लास्ट में एसिडिक वर्कअप। मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, लेकिन इन तीनों बताओ क्या कांड हो सकता है? ये पूरा CH2 में जाता है, याद है? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? अल्केन। हमें क्या लिखना पड़ेगा? अल्केन। मैं बताऊं, जो अभी एनसीईआरटी का लाइन पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा आगे भी पढ़ता हूं उससे, है ना? मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं एनसीईआरटी। इधर इधर सब लोग, आगे क्या लिख रहा है सेकेंड पैराग्राफ में? द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सेलेंट एल्ड, वर्ड क्या है? एक्सेलेंट एल्ड बाय LiLH4। कहने का मतलब ये है कि अब देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और तुमने ला से पास करा दिया, लेकिन एसबीएच से कराओगे तो कुछ नहीं होगा। ला से पास करा दिया तुमने इसको, तो एक्सेलेंट अमाउंट में अल्कोहल बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और एनसीईआरटी में इसके अलावा B2H6 भी दिया हुआ है, बस इतना ही लिखा है। लेकिन ये लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ला से पास करा दो या B2H6 से पास करा दो, है ना, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। और यहां जो वर्ड है बच्चे, वो है एक्सेलेंट एल्ड, बिकॉज LiLH4 इज a strong reducing agent, ऐसा लिखा है। गुड टू गो? समझ में आया? अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बस ये कार्बन, है ना, शॉर्टकट तरीके से अगर देखो तो ऐसे शॉर्टकट ऐसे समझो, H माइनस आया, पहले OH निकाल दिया, ऐसे याद कर लो। H माइनस आया, OH निकाल दिया, ऑल्दो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूं। कुछ लोग बात कर रहे हैं जी। वरद, सिंपल H माइनस आया, अब एल्डिहाइड अभी भी H माइनस आएगा ना, क्योंकि H माइनस बहुत सारे हैं। LiLH4 रिच सोर्स है, स्ट्रॉन्ग सोर्स है, लेस क्राउडेड सोर्स ऑफ हाइड्राइड है। तो अब देखो तो क्या बन गया, RCH2O माइनस विल टेक H प्लस आफ्टर एसिडिक वर्कअप। तो नहीं लग रहा है शॉर्टकट से एसिड से भी कहां जाता हुआ दिख रहा है? पहले H माइनस है, इसको निकाल दिया, शॉर्टकट बता रहा हूं। हालांकि H माइनस और H प्लस पहले रिएक्ट होता है, लेकिन बाद में फिर ऐसा होगा कि यहाँ अटैक होगा ही, क्योंकि H माइनस इज वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। एक तो बहुत लीस्ट क्राउडेड है, तो शॉर्टकट के हिसाब से समझा रहा हूं बस, है ना। और फिर एल्डिहाइड बना, फिर से H माइनस आया, अल्कोहल बन गया। मतलब आपको ओवरऑल बस इतना याद रख लेना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए LiLH4 एनसीईआरटी ने मेंशन किया एक्सीलेंट एल्ड है। बस इसका एक डिमेरिट है कि ये रिएजेंट एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड, अगर ईस्टर है सेम, अगर LiLH4 रखोगे और SBH रखोगे तो यहां तो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन इस वाले केस में, एक मिनट, इस वाले केस में H माइनस आया, पहले इसको निकाला, जैसे वो H निकाल रहे थे उससे OR निकाल दिया, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हुआ कि नहीं? पहले क्या बना? R1CHO। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पे ना दोनों पार्ट से आप अल्कोहल बना देना, R1 से भी अल्कोहल, R2 से भी अल्कोहल। ऑब्वियसली लास्ट में एसिडिक वर्कअप करना पड़ा होगा। ईस्टर विल बी कन्वर्टेड टू टू डिफरेंट अल्कोहल्स,
देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले H माइनस आया, इसको निकाला तो क्या बन गया यहाँ पे, एल्डिहाइड एंड R2O माइनस, दिख रहा है आपको। अब इसको फिर से H माइनस दो, क्या हो जाएगा, NaR, क्या बन गया, R1CH2O माइनस। अब बताओ R1CH2O माइनस एंड R2O माइनस विल टेक H प्लस आफ्टर एसिडिक वर्कअप, तो बन गया ये। ध्यान रखना, एक नया चीज क्या सीखा, सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, ईस्टर एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, बोलो। सिमिलरली थर्ड पार्ट, अगर एनहाइड्राइड है बच्चे, तो भी यहां पर LiLH4 एंड SBH से रिएक्शन कराओगे, एनहाइड्राइड रिएक्ट नहीं करेगा, बट ये पार्ट भी इससे अल्कोहल और इससे अल्कोहल ही बनाएगा, तो दो अल्कोहल बना दो, R1CH2OH प्लस, समझ गए। नाउ फोर्थ, अगर एसिड हेलाइड है तो लाह तो कंफर्म कर देता है, SBH में बहुत थोड़ा कंडीशन थोड़ा दे तो शायद ये भी हो जाए, हाँ मतलब वही बोला कि इसमें हो सकता है कि ये बन जाए, लेकिन ये बना तो फर्दर रिड्यूस हो भी जाएगा, लेकिन चूंकि वो लिमिटेड सोर्स है ना, तो यहां तक रोक सकते हो। लेकिन मैं बताऊं, एसिड हेलाइड अगर LiLH4 से पास कर रहे हो तो भी अल्कोहल बना दो, acid halide on passing through LiLH4 will give alcohol। ये वाले में थोड़ा कंडीशनल बेस्ड बातें होती है, कहीं एनसीईआरटी मेंशन नहीं है कि एसिड हेलाइड रिड्यूस हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे आपको याद है SN2TH में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव क्या था, एसिड हेलाइड। सबसे ज्यादा SN2TH में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड हेलाइड था, तो हम बोल सकते हैं कि शायद वहां पे SBH भी कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि अगर एसिड हेलाइड से अल्कोहल बनाना है तो SBH यूज मत करो, क्या यूज करो, LiLH। गुड टू गो। एंड द लास्ट पार्ट विल बी, जो मैंने उधर लिखा भी था, ये मैं रेड से लिख दे रहा हूं क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा है कि याद रहना चाहिए, अगर LiLH4 से पास कराते हो और SBH से कराते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट से तो रिएक्ट नहीं होगा, बट इससे ना एमाइन बनता है, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, अल्कोहल नहीं बनता है। ये वाला पार्ट CS2 में चेंज होता है, मैकेनिज्म नॉट नीडेड। आप याद रखना, सारे एसिड डेरिवेटिव लाह से पास करके अल्कोहल मिल जाता है, बट एमाइड को जब लाह से पास करते हैं तो हमें अल्कोहल नहीं मिलता है। आप क्या देख रहे हो अभी तक, कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव थे सबको अल्कोहल तक ले जा रहे थे, किसके प्रेजेंस में, जितने भी एसिड डेरिवेटिव थे सबको हम कहा ले जा रहे थे, अल्कोहल तक ले जा रहे थे, किसके प्रेजेंस में, LiLH4, एक एमाइड को छोड़कर। क्वेश्चन यहाँ पे, वो पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूं, उससे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी एसिड डेरिवेटिव को हम अल्कोहल तक जाने से रोके, एल्डिहाइड तक रोक लें, ऐसा पूछा जाता है। आपने देखा जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स थे लास्ट से पास कराया तो अल्कोहल तक चला गया, एमाइड को छोड़कर, एमाइड जो है एमाइन में गया, गुड टू गो। इसका रीजन मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, जो नोट्स है उसमें मैकेनिज्म भी लिखा है, लेकिन आपको बस ये फैक्ट याद रहेगा तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, नोट में लिखो,
all acid derivative except amide can be converted to primary alcohol. All acid derivative except amide can be converted to primary alcohol by LiLH4 as it is very strong reducing agent, rich source of hydride ion. As it is very strong reducing agent and rich source of hydride ion. And rich source of hydride ion. All acid derivatives except amide on reaction with LiLH4 can be converted to primary alcohol. Can be converted to primary alcohol as it is क्या लिखा as it is very strong source of very strong reducing agent and rich source of very strong reducing agent and rich source of hydride ion full stop. However, if we use crowded source of hydride ion, however, if we use crowded source of hydride ion, however, if we use crowded source of hydride ion, acid derivatives can be converted to aldehyde only. However, if we use crowded source of hydride ion, acid derivative can be converted to aldehyde only. ठीक है, अभी जो पेज है उसमें दो नेम रिएक्शन भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये याद कर लो, अगर आपने LiLH4 यूज किया तब तो रिच स्ट्रॉन्ग भी है, रिच भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो ये क्या मानता है एल्डिहाइड तक रोक पाता है क्या? किसी भी एसिड देखो ना, एनहाइड्राइड को भी कहां लेके गया? अल्कोहल तक। ईस्टर को भी कहां लेके गया? अल्कोहल तक। लेकिन अगर तुम ये यूज करते हो डिबाल एच, है ना, डाई, पूरा फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल, है ना, एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन दे दो और दो आइसोब्यूटाइल है, ऐसा, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी को डिबाल एच बोलते हैं। पहले तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि एच का सोर्स है, लेकिन एक ही एच है ना बच्चे, दो एच तो है नहीं, और साथ साथ में क्राउडेड भी है। डिबाल एच लिमिटेड एंड क्राउडेड है, तो ऐसा देखा गया कि अगर आप ईस्टर, बात नहीं प्लीज, अगर आप ईस्टर को पास करते हो LiLH4 से, तो हमने क्या देखा, इधर से बनता था R2CH2OH, याद आ रहा है? सॉरी, R1CH2OH, और इससे भी क्या बनता था? R2H आफ्टर एसिडिक वर्कअप, बताओ, याद आया? लेकिन अगर इसको डिबाल एच से पास कराओगे तो सिर्फ एक H माइनस आएगा, और वो H माइनस इस पे अटैक करके इसको निकालेगा, तो इसको रोक देगा यहीं तक। कहां तक रोक दिया? अगर ईस्टर से सिर्फ एल्डिहाइड बनानी है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज मत करो, डिबाल एच यूज करो। एक ही H माइनस आया और इधर से तुम अल्कोहल बना सकते हो, दिक्कत नहीं, R2H हो जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ईस्टर वाला पार्ट, अल्काइल अल्कानोइड, अल्कानोइड वाला पार्ट जो है ना, वो एल्डिहाइड में जाए। समझ में आया? अगर आप ईस्टर को LiLH4 से पास करा देते हो तो दोनों जगह से, अल्काइल से भी अल्कोहल, अल्कानोइड से भी अल्कोहल। लेकिन अगर ईस्टर को डिबाल एच से पास करा देते हो तो अल्कानोइड वाले पार्ट से
एल्डिहाइड ही बनता है, अल्कोहल नहीं बनता है। ठीक है, लिखा। इसमें थोड़ा और पार्ट है, लेकिन ब्रेक के बाद करते हैं।